बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे से भक्तों, भगवान सदाशिव की शुभ घड़ी आ गया जब भगवान सदाशिव का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इसको देखने के लिए सभी इतने उत्सुक और प्रसन्न हैं कि कोई किसी से वर्णन ही नहीं करता। सब यह चाहते हैं कि मैं सबसे आगे बैठकर भगवान सदाशिव के और माता गिरजा जी के विवाह उत्सव को देखूं। मैना ने सर्वप्रथम भगवान शिव जी की आरती उतारी। उसके पश्चात भगवान शिव जी अंदर गए। देवता एवं मुनि भी उनके साथ ही अंदर गए और जाकर बैठ गए। वे सब शिव जी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को चकोर की भांति एक टक लगाकर देख रहे हैं। और उस समय मंडप के चारों ओर की धरती 4 प्रकार से पवित्र हो चुकी है। उनके नीचे सिंहासन पर भगवान शिव जी विराजमान हुए। फिर गिरजा जी आई। वे 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ वहां पहुंची हैं और मंडप में भगवान विष्णु जी सहित सभी देवता और ब्रह्मा जी ने भी माता गिरजा जी को दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना किया और प्रणाम किया। सबने उन्हें शुभ आशीर्वाद भी दिया। दोनों ओर के मुनियों ने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन किया। कल्प भेद के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान शिव जी के पुत्र गणेश जी हैं, पर यहां पंचदेव में उनकी गिनती की जाती है और वह आदि अंत और मध्य तीनों से भगवान गणपति भी परे हैं। उनका भी कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है और कोई मध्य नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी मन में यह विश्वास बनाएं कि भगवान शिव जी के भी शादी में गणपति जी का ही पूजन हुआ। पंच देवता अनादि हैं तथा पांचों को सम्मान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की विधि बतलाई गई है, हिमांचल ने उसी प्रकार सब रीतियों को पूरा किया। मैना ने बहुत महीन और उत्तम वस्त्र शिव जी को दिए और उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरजा जी को भी दिया गया। गिरजा जी हिमांचल के दाहिनी ओर बैठी हुई हैं और शिव जी गिरजा जी के बिल्कुल सन्मुख बैठे हुए हैं। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय वहां मंडप में उपस्थित हुई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे तथा अपने कुल का भी बताने लगे। हिमांचल ने गर्ग, विष्णु जी तथा भगवान ब्रह्मा जी से भी कहा कि आप सभी वर के गोत्र के साथ कन्यादान कर दीजिए। परंतु ब्रह्मा जी भगवान शिव जी का गोत्र उच्चारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप रह गए। तब उस समय हिमांचल ने शिव जी से कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता।
शिवजी ने लीला करके अपने मुख से कुछ भी नहीं बोला। वह मौन व्रत धारण कर लिए। यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय सबका संयम टूट चुका था और सब बड़े दुखी हुए। सबकी आशा टूट गई। हिमांचल का वचन एवं हठ किसी को भी अच्छा नहीं लगा। सब परस्पर एक दूसरे का मुख देखने लगे, परंतु शिवजी की लीला को कोई नहीं जानता था। गिरजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हो गई और शिवजी का ध्यान करने लगी। शिवजी ने गिरजा जी की चिंता को जानकर नारद जी के मन में अपनी इच्छा प्रकट कर दिया। तब नारद जी ने हंसकर बीड़ा बजाना आरंभ कर दिया। हिमांचल मन में अत्यंत अप्रसन्न हो गए। सब लोगों ने तुमसे कहा कि यह समय बीड़ा बजाने की नहीं है। हे नारद, यह सुनकर तुमने उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने शिवजी का गोत्र पूछा है एवं कुल पूछा है, सो हमने शिवजी के संकेत के कारण ही उसका उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अर्थात शिवजी का कुल एवं गोत्र नाद है। शिवजी का शरीर नाद रूप है तथा शिवजी संपूर्ण नादपूर्ण ही है। शिवजी का कुल एवं गोत्र जो ब्रह्मा, विष्णु तथा हम में से कोई भी नहीं जानता। कौन मनुष्य बता सकता है कि भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी कि भगवान शिव जी का गोत्र क्या है? तुम तो मूर्खों जैसी बात आप सभी कर रहे हो। शिव जी शरीर रहित, निष्कुल और सकुल, गोत्र और गोत्र तथा सब कुछ है। अब समय बीत जा रहा है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमांचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान के लिए सभी प्रथमा उच्चारण किया और मैना जी का हाथ और अपना हाथ लेकर गिरजा जी का हाथ भगवान शिव जी के हाथ में समर्पित कर दिया। इस तरह गिरजा जी का हाथ शिव जी के हाथ में पकड़ा दिया गया। इससे हिमांचल की तीनों लोकों में कीर्ति फैल गई। शिव जी ने गिरजा जी का हाथ पकड़ लिया, सो यही विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गया और इसी रीति के अनुसार संसार में अब तक वेद पुराण के नियत से ऐसा ही विवाह उत्सव मनाया जाता है। अतः मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान सदाशिव के इस विवाह उत्सव का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।